Namaste. Welcome to the NCHMCT JEE preparation series of IHM Ranchi. My name is Ravi Kumar. I work here as a senior lecturer. This video is in continuation to the previous videos of IHM Ranchi, wherein the subject specific input has been given by different experts. Today I will be talking about the English language. आज के वीडियो में उसी सीरीज को आगे लेके जाते हुए हम और डिटेल में समझेंगे सिलेबस को. थोड़े टिप्स आपसे शेयर करूंगा आज मैं कि कैसे आप जेईई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या एजेंडा है हमारे आज का, इसको आज समझेंगे. और आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं जो पिछला वीडियो से आगे ले जाने वाली बात है. हम ये देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का प्रिपरेशन कैसे करना है, ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होने वाले हैं, एरर स्पॉटिंग कैसे करेंगे, सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेज जो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उससे पर्टेनिंग कैसे हम लेंगे, और आपकी डेली की स्ट्रैटेजी क्या होगी. जैसा मैंने आपको ओपनिंग स्पीच में बताया, अपने ओपनिंग वीडियो में बताया कि कैसे आप क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टारगेटेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, और बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज इस वीडियो के अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि आज सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ जेईई. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. देखिए क्यों इंग्लिश मैटर करता है इस पर्टिकुलर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, जो नेशनल काउंसिल एनटीए के थ्रू करवाती है, क्यों मैटर करता है आपके लिए, क्या किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि नियर अबाउट 45 मार्क्स, इनफैक्ट 45 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे इसमें. वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो इसके लिए डिवोट किए गए हैं इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में. अगर आपकी प्रिपरेशन ढंग से होती है और इंग्लिश में आप समय बहुत बचा सकते हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में. रीजन बीइंग 30 नंबर से 40 नंबर आप लगभग प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आप स्कोर कर सकते हैं इसके ऊपर में. तो आपकी ओवरऑल रैंकिंग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है अगर आप इंग्लिश को जानते हैं. एक बहुत बड़ा इल्यूजन, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो एस्पिरेंट्स को कई बार आ जाता है, हमने देखा है, उनको लगता है उनको इंग्लिश आती है और वो स्कोर कर सकते हैं. तो नोइंग इंग्लिश एंड स्कोरिंग इन इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली इन एग्जाम्स. चलिए तो आगे लेके चलते हैं इसको हम लोग. वोकैबुलरी पे आते हैं. किस तरह की वोकैबुलरी रहेगी, 4 पार्ट्स आपको बेसिकली यहाँ पर दिख रहे होंगे. मैंने अलग अलग कलर कोड्स में आपको इसको दर्शाने की कोशिश करी है ताकि आपके लिए समझने की सुविधा रहे, आसानी रहे. हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी 12th पास करेंगे या फिर अपीयर होंगे, उनको समझने में आसानी हो इस सब्जेक्ट को सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में. तो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, इसके बारे में वीडियो 1 में बात हो चुकी थी आपकी. इडियम्स एंड फ्रेजेस वीडियो 1 में भी बात हो चुकी थी इसमें. ये हम अभी आगे लेके जा रहे हैं. कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स. इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश करी है. यहां आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट एंड दिस इज एक्सेप्ट. नाउ इन दोनों का मीनिंग अलग अलग. इसका मतलब होता है स्वीकार करना. आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट. मैं आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करता हूं, मैं आपके उपहार को स्वीकार करता हूं. एंड एक्सेप्ट इज बेसिकली अपवाद. ऑल द बॉयज वेर प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट एबीसी. सारे बच्चे क्लास में उपस्थित थे उसको छोड़ करके, एबीसी को छोड़ करके. दूसरा इसी तरह का इस कंटिन्यूएशन में एग्जांपल आएगा अफेक्ट और इफेक्ट का. अफेक्ट इज बेसिकली प्रभाव. आई एम अफेक्टेड बाय द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सिटी, और ही हैड अ बैड अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द हेल्थ. तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव. एंड इफेक्ट इज बेसिकली फ्रॉम द डेट, लाइक द एग्जाम्स विल टेक विथ इफेक्ट फ्रॉम. इस डेट से ये एग्जाम लागू होने वाला है या कंडक्ट करवाया जाएगा. चौथा क्या रहेगा आपका, वर्ड्स जो यूज करेंगे डेली कम्युनिकेशन में, स्पेशली फॉर्मल इंग्लिश में. अब क्या होता है, 2 तरह की इंग्लिश आपको समझने की जरूरत है. एक होती है फॉर्मल इंग्लिश, एक होती है इनफॉर्मल इंग्लिश. फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, बेसिकली जो हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं. दीज हैव सम प्रोटोकॉल्स, दीज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. और इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार में जो हम बात करते हैं. तो ऑफिस स्पेस में या वर्क प्लेस में जो हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, बाय ग्रीटिंग समवन, कॉलिंग देम सर, मैडम, एंड कुछ ऑफिशियल सेंटेंसेस का, कुछ ऑफिशियल कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मल इंग्लिश. इसमें फिर आपका रिटन कम्युनिकेशन अलग हो जाता है, फिर आपका वर्बल कम्युनिकेशन अलग हो जाता है. खैर वो काफी इलैबोरेट हो जाएगा इस वीडियो के लिए, तो हम लोग फिलहाल स्टिक करेंगे अपने सिलेबस के लिहाज से. तो ये बेसिकली ऐसे वर्ड्स आपको जानने पड़ेंगे प्रिपरेशन के लिहाज से, जो फॉर्मल इंग्लिश में बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं. अगला जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें है ग्रामर. क्या पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है. कई बार क्या होता है कि देखिए स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन जो होनी चाहिए बहुत टारगेटेड होनी चाहिए. आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, 12th के एग्जाम आप अपीयर करेंगे और इसके बाद आप जेईई का एग्जाम देंगे, तो आपके पास समय जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक प्रिपेयर करेंगे. यू शुड हैव अ टारगेटेड स्ट्रैटेजी. कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं और वो बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं. क्या इग्नोर करना है उसको नहीं समझते हैं. हम लोगों को ये जानने की जरूरत है व्हाट टू इग्नोर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन. सो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि
जो ग्रामर के लिहाज से है, आप उस पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग समझेंगे इसको कि देखिए आपको इंपॉर्टेंट टिप क्या है नेशनल काउंसिल जेईई 2026 के लिए। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपको या टॉपिक्स, आप सब टॉपिक्स कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जिस पे आप पे फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, V1 आ रहा है, V2, V3, जैसे आप V4, V5, तो दैट अग्रीमेंट वो आपने जरूर पढ़ा होगा आई एम श्योर। टेंसेस के बारे में अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट टेंस, ऑल दीज थिंग्स। आर्टिकल का ए एंड द आर्टिकल के बारे में आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बारे में, वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग थिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे आप कवर कर सकते हैं। फोकस ऑन एप्लीकेशन नॉट द थ्योरी। क्या मतलब है इसका? इफ द सेंटेंस साउंड्स रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। आपको ढूंढना है व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है। इस टिप को आप ध्यान रखेंगे तो ये सेक्शन आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगला सेक्शन जो आपका आएगा एरर स्पॉटिंग। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको एरर स्पॉट करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि सेंटेंस में क्या क्या ग्रामेटिकली, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, क्या ग्रामेटिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्या वॉइस, क्या टेंस, ऑल थिंग्स आर करेक्ट या फिर कहीं ना कहीं एरर है। उस एरर को आपको स्पॉट करना पड़ता है। क्या करना है? 4 स्टेप अगेन यहां पर आएंगे। पहला स्टेप में चेक द सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो अग्रीमेंट की बात हम कर रहे थे पिछली स्लाइड में आपसे। चेक दैट द टेंस इज करेक्ट टेंस हैज बीन यूज्ड और नॉट। एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे इसको। थर्ड, आर्टिकल चेक कीजिए, ए एंड द का इस्तेमाल सही किया है नहीं किया। एंड फाइनली रीड द सेंटेंस मेंटली लाउड। मन में जोर से आप पढ़िए सेंटेंस को, अगर वो सही साउंड कर रहा है, अगर वो गलत साउंड कर रहा है, कैसा साउंड कर रहा है आपके दिमाग में वो। इफ इट इज साउंडिंग रॉन्ग देन इट इज रॉन्ग सेंटेंस। दैट विल कम विद मोर ऑफ अ प्रैक्टिस एंड यू हैव टू फाइंड व्हाई। एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। शी गो टू स्कूल। नाउ द सब्जेक्ट इज शी एंड गो इज वर्ब। अब यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट नहीं हो रहा है। द करेक्ट ग्रामर वुड बी शी गोज टू स्कूल। ना यहां पर आप देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या ए एंड द आर्टिकल में अगर देखते हैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर यहां पर आप एरर स्पॉट वाला क्वेश्चन को सही टिक मार्क कर सकते हैं। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें सेंटेंस करेक्शन या इंप्रूवमेंट की बात आती है। यहां क्या होता है, बेसिकली थोड़ी कंफ्यूजिंग होता है ये। यहां सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे दिखेंगे। ये आपको एक ढूंढना होता है ऑप्शन जो करेक्ट होता है, ठीक है, जबकि सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं आपको। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको? एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। मुझे यकीन है कि जो पिछली वीडियो में आपसे जब कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई थी तो वहां आपको बताया गया था कि कैसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है, बाद में फिर कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है, टू सेव योर टाइम। ना कि पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ना है और फिर बाद में क्वेश्चन को पढ़ना है, तो दैट वुड बी रॉन्ग स्ट्रेटजी। सिमिलरली यहां पर उस स्ट्रेटजी को अगर अप्लाई करेंगे आप तो देखेंगे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। इसको हम कहते हैं एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस। ग्रामर के रूल को जरूर फोकस कीजिए एंड इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा सोचिए मत, डू नॉट ओवरथिंक। बहुत ज्यादा सोचेंगे, अप्लाई, गो फॉर दैट। एंड ग्रामर को ट्रस्ट कीजिए, याद रखना है आपको। इंट्यूशन को ट्रस्ट मत कीजिए। आपके मन में कुछ भी आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि ऐसा सही होना चाहिए, नहीं। ग्रामर को देखिए, जो भी आपको मैंने रूल्स पिछली वाली स्लाइड में बताया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल्स, अगर उन सब क्लॉज पे सेटिस्फाई कर रहा है तो एरर स्पॉट कर पाएंगे। और एक चीज है कि जो सिंपलेस्ट ऑप्शन होता है, ये हालांकि रूल नहीं है बट जस्ट अ टिप, जो सिंपलेस्ट ऑप्शन होता है यूजुअली वो सही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या प्लान होना चाहिए आपका। यहां तक तो हमने बात किया सिलेबस के बारे में, हर एक सेक्शन को हमने टच करने की कोशिश करी इस वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका डेली का प्लान क्या होना चाहिए, पढ़ाई का क्या प्लान होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि देखिए बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देना है, 30 से 40 मिनट अगर आप देते हैं इसमें लगभग प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के दौरान में, तो यकीन मानिए आप, और अगर जो स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है अगर इसको आप फॉलो करते हैं विथ डिलीजेंस, ऑनेस्टी के साथ में, तो यकीन मानिए आप लगभग 30-40 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, जो सिग्निफिकेंटली आपके स्कोर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको जरूर देना चाहूंगा इस वीडियो के। अब हम लोग वीडियो के टुवर्ड्स द एंड पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, जरूर करना पड़ेगा आपको। एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, मेमोराइज करने लगते हैं वो ग्रामर के रूल्स को, प्रैक्टिस के बिना। ग्रामर प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करना होता है इस एग्जाम में। ये ना बिग नो है फॉर एनी एस्पिरेंट। देखिए इंग्लिश जैसा मैंने आपको बताया, इसकी वेटेज क्या है और क्या गलती करते हैं बच्चे कॉमनली जो देखा गया, ये ग्रामर के रूल को मेमोराइज करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के बिना। देखिए ग्रामर को अगर आप मेमोराइज करना स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस इज द की, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए तुक्के में काम नहीं चलने वाला है आपका। इंपॉर्टेंट क्या है उसके बाद से, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं लास्ट मंथ तक। वो अपनी स्ट्रेटजी को इतना बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं मैथ्स के अराउंड, रीजनिंग के अराउंड, सर्विस एप्टीट्यूड के अराउंड, भूल जाते हैं कई बार कि इंग्लिश को वो लास्ट मंथ तक रखते हैं। बिकॉज व्हाट इज द नॉर्मल टेंडेंसी जो देखा जाता है बच्चों के अंदर में, एक आता है कि अगर हम इंग्लिश बोल पाते हैं तो हम इंग्लिश
स्कोर भी कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, नोइंग इंग्लिश एंड स्कोरिंग इन द एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो हम यहाँ पर टारगेटेड बात उस चीज की कर रहे हैं। अगला, गेसिंग आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब ये गेस वर्क नहीं चलेगा, ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शंस आपको मैंने बताया एलिमिनेट करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, लेकिन आप गेस पे केवल अगर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी ब्लंडर करने जा रहे हैं आप। एंड केवल इंग्लिश एग्जाम के पहले पढ़ना, तो ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, इग्नोर करना और उसके पहले पढ़ना लगभग एक ही बात है। देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए, एक दिन में ये एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज पे कमांड एक दिन में तो आपका सर्टेनली नहीं आएगा। और आप समझेंगे क्यों आपको इतना डिटेल में मैं लेके जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर में, कि क्या रीजन है कि इंग्लिश के ऊपर मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूं, आप समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी इज द की, है ना, कि कोई शॉर्टकट नहीं है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आज भी अगर आप वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, देयर हैज बीन, आपने एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया उस लैंग्वेज को बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। तो इंग्लिश भी कुछ वैसा ही है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप करेक्टली सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैट, है ना, यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि उस लैंग्वेज में एक प्रोफिशिएंसी आप हासिल जरूर कर पाएंगे। देखिए अब मैं आपसे जो बात कर रहा था जिस स्लाइड के बारे में, मैं बात कर रहा था आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, और इस पूरे वीडियो को आप समझ सकते हो, दिस इज द जीस्ट और द समरी ऑफ द एंटायर वीडियो। अच्छी इंग्लिश केवल नेशनल काउंसिल जेईई एग्जाम के लिए नहीं, अच्छी इंग्लिश किस लिए, फाउंडेशन ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी करियर। जिस करियर के बारे में आप बात जोड़ने जा रहे हैं, जिस करियर का आपने सपना देखा हुआ, जिस चीज के लिए आप एस्पिरेंट हैं, आज पूरी की पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ये फाउंडेशन है। आप समझ पाते होंगे क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जहां पर इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट टू अपीयर फॉर दिस जेईई एग्जाम। तो मेरा बस आपको यही सलाह है, जब भी पढ़ें पूरी शिद्दत से पढ़ें, पूरी सिंसियरिटी से पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि आप जिस करियर को ऑप्ट करने जा रहे हैं, जो आपने सपना देखा हुआ है, उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक, उसका ये पिलर है। ठीक है, आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टिप आपको हमेशा याद रहेगा। आज के लिए इतना ही, और जेईई टारगेटेड प्रिपरेशन जो आईएचएम रांची जो सीरीज होस्ट कर रहा है, इसके अंदर में मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के अब आपकी स्ट्रैटेजी, अब आपका प्लानिंग, सिलेबस को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, और आप जरूर समझ गए होंगे क्यों ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर NCHM JEE 2026. Johar from IHM Ranchi. My name is Ravi Kumar. I'm a senior lecturer here. Thank you very much.